प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को जाएंगे वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में सार्वजनिक बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी दिवाली के अवसर पर वाराणसी में होंगे। आपको बता दें कि 30 नवंबर को देव दिवाली का जो त्योहार है वो फेस्टिवल है उस दिन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर उस दिन और सार्वजनिक बैठक के साथ प्रदेश को कई जो सौगातें हैं वाराणसी की जनता को उनको भी सौंपेंगे। शिलान्यास यहां पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 नवंबर को। इसी बीच कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन। किसानों के 32 संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। अब आगे की रणनीति पर कार्य जो है वो कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और बैठक में तय होगा आंदोलन सिंधु बॉर्डर पर करेंगे या फिर बुराड़ी जाएंगे ये किसान। तो बड़ी खबर फिलहाल कृषि कानूनों के विरोध में जो किसानों को आंदोलन है वो अभी भी जारी है। किसान बहुत बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं और लगातार दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए हैं उन्हें किसान विरोधी बताया जा रहा है और किसानों के द्वारा ही यहां पर लगातार बड़ा व्यापक आंदोलन भी किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीत किरण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रीत, देखिए फिर से यहाँ पर जो कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बुलंद हो गई है। 32 किसान संगठन और जुड़े हैं और दिल्ली कूच के लिए तैयारी है। मंथन फिलहाल जारी है। क्या आगे की रणनीति बनती दिखाई दे रही है इन लोगों के बीच? जी बिल्कुल, किसानों की जो बैठक है वो जारी है। सुबह 8 बजे से किसानों की जो नेता है उनकी बैठक हो रही है और उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या उनको इसी तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखना है या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि बुराड़ी पहुंच के ग्राउंड में आने तक की इजाजत दे दी गई है, दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी गई है। तो इस तरीके से जो बॉर्डर्स पे जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की ओर से किसान वहां पर स्टे कर सकते हैं, उनके लिए अलग से बैठने के लिए जगह बनाई गई है, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल अब किसानों को तय करना है कि क्या वो दिल्ली के बॉर्डर में आकर के और बुराड़ी पहुंचते हैं या फिर जिस तरीके से पहले तय किया गया था किसानों की ओर से कि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो जंतर मंतर पहुंच कर ही और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि जंतर मंतर के लिए जाने के लिए किसानों को दिल्ली में आने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्हें केवल और केवल बुराड़ी जाने की इजाजत मिली है केंद्र सरकार की ओर से। जी प्रीत, एक और चीज जानना चाहूंगी, जो आंदोलन पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ था वो धीरे धीरे यूपी भी बढ़ चला है और कौन से प्रदेश जुड़े हैं साथ में और क्या फिलहाल कूच के बाद में उनकी रणनीति अगर बुराड़ी में भी पहुंचेंगे या फिर सरकार के द्वारा जो ऑप्शन उन्हें दिया गया है उसके बाद क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रदर्शन अपना जाहिर किया जाएगा इन लोग के द्वारा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये डिसाइड करेंगे किसान कि क्या कुछ आगे करना है। फिलहाल हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान ज्यादा संख्या में दिल्ली बॉर्डर्स पहुंच रहे हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर्स पे पहुंचे हैं और दिल्ली और नोएडा बॉर्डर से पहुंचे, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, तमाम जो बॉर्डर्स है, सिंधु बॉर्डर की बात करें या फिर बहादुरगढ़ के राज से आने वाले बॉर्डर्स की, तो सभी बॉर्डर्स को खोला गया है। ये कहा जा रहा है बैरिकेडिंग हटा के केंद्र सरकार की ओर से कि आज सीधे जो है बुराड़ी की ओर रुख करे तमाम किसान। लेकिन फिलहाल जो तमाम नेता है वो चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ रुख अपनाना है, क्या करना है। हालांकि काफी जो किसान है वो बुराड़ी की ओर बढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़े संगठन है किसानों के, जो बड़ा जत्था है वो अभी भी इंतजार कर रहा है, बातचीत कर रहा है
और अभी तय होना बाकी है क्या कुछ करेंगे किसान। प्रीत, कहीं ना कहीं जब से ये मुद्दा गरमाया है किसान कानूनों से जुड़ा हुआ, जब से विरोध यहाँ पर शुरू हुआ है, लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है और राजनीति यहाँ पर शुरुआत से ही चल रही है। इसी बीच में कई ऐसे शब्द जो कि बहुत समय के बाद में लोगों के जहन में एक बार फिर से आए। खालिस्तानी यहाँ पर कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। क्या वाकई अपने हक के लिए आवाज उठाना देशद्रोही बनाता है किसी को? क्या ये लोग इतनी संख्या में जब पहुंच रहे हैं अपना काम और सब कुछ छोड़कर, तो इनकी व्यथा को सुनने के लिए अभी तक कोई वहां पर क्यों नहीं पहुंचा है और इतनी बड़ी तादाद जुटने कैसे दी गई है? इतना जो आक्रोश है ये कैसे बढ़ चला इन लोगों के बीच में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बातचीत का शुरुआती चरण में केंद्र सरकार की ओर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था कि जो किसान नेता है वो बात करना चाहते थे उनकी तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो कानून है वो अब जो बिल है वो कानून का रूप ले चुका है अब पूरी तरीके से, और किसान विरोधी नहीं है। लगातार केंद्र सरकार ये कह रही है, लेकिन जो किसान संगठन है, किसान नेता है, वो मानने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि जब पेशकश की गई दिल्ली में एंट्री के लिए, ये कहा गया कि बुराड़ी पहुंचे किसान, तो कुछ इलाकों में चाहे सिंधु बॉर्डर पे जिस तरीके से किसान जो है वो धरने पर बैठ गए, फिलहाल धरना ही दे रहे हैं और हालांकि बैरिकेडिंग भी हटा दी गई, लेकिन इसके बावजूद वो जो किसान है वो बुराड़ी नहीं जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ लुटेन जोन में पहुंच के, जंतर मंतर पहुंच के धरना करना चाहते हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात जरूर होगी कि अब आगे केंद्र सरकार की क्या कुछ रणनीति होती है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि किसान के जो बड़े संगठन है उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन पहले वो बुराड़ी पहुंचे और जो दिल्ली बॉर्डर्स का इलाका है, जिस तरीके से ट्रैफिक जैम की समस्या हो रही है, तमाम इलाकों से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, ये जो दिक्कत है इसका हल निकाला जा सके। और कोरोना काल में जिस तरीके से प्रदर्शन की इजाजत जो है वो दिल्ली में नहीं दी जा सकती, तो ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या कुछ किसानों की ओर से तय किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल के जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, या फिर राशन की बात करें, ये जो करीबन अगले 4 महीने का जो राशन है वो किसान अपने साथ में लेके आए हैं प्रदर्शन के लिए। तो ये एक बड़ी बात है कि कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।